हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, ये 339 कोड का वो समाप्त हो चुका है और काफी बच्चों की कमेंट आ रही थी कि भैया हमारी एनालिसिस वीडियो कब आएगी। तो दोस्तों, हाजिर है आपका भाई एक बेहतरीन से एनालिसिस वीडियो के साथ में। दोस्तों, इसी पेपर के साथ जो है हमारे बीए के एग्जाम सभी समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी को कमेंट में जरूर बताना है कि हमने आपकी कितनी हेल्प की और हमारी वजह से आपके कितने नंबर अच्छे हुए हैं। तो आपको यार जरूर बताना है, क्योंकि हम सब ने मिलकर यहाँ पर बहुत मेहनत की है। तो यार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। और दोस्त, आपको जितने भी आंसर सही होंगे आपको नीचे कमेंट में वो भी बताना है कि भैया हमारे इतने आंसर सही है। और जिन बच्चों ने मास्टर वीडियो देखी थी उनको तो निश्चित रूप से फायदा हुआ होगा, क्योंकि हमारी वीडियो से यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो दोस्त, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन वीडियो की वैल्यू आपको एग्जाम के बाद में ही पता चलेगी। तो दोस्त, देखते हैं हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आया है, ये क्यू सीरीज है जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपने एग्जाम जो हुआ है उसके जो आंसर है वो मैच कर लेंगे और कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, स्वराज हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, यह किसने कहा था? देखिए, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे। गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई है। दोस्त, एक आध क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन है। देखिए आगे, आध्यात्मिकता भारतीय जनमानस की कुंजी है, यह किसने कहा था? ये कहा था अरविंदो घोष ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। कायरता और असंहिता, सॉरी दोस्तों, अहिंसा। कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते, यह किसने कहा था? ये कथन कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? गांधी जी ने ये कथन कहा था। चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे। शुक्राचार्य किसके गुरु थे? देखिए दोस्त, ये जो शुक्राचार्य थे ये गुरु थे असुरों के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्त, आगे देखिए, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा, यह कथन किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त, आगे देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शुक्र के अनुसार राजा प्रजा का क्या होता है? शुक्र के अनुसार राजा प्रजा का पिता होता है, ये क्वेश्चन हमने कराया था अपनी मास्टर वीडियो में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। मनु के कोश संचय सिद्धांत में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? ये है आपका आयकर, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे। राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र तथा दंड नीति की संज्ञा किसने दी? ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, ये दी है भीष्म ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे। कौटिल्य के द्वारा वर्णित राज्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है, ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्या है? दान। दाम इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे। रानाडे ने समाज सुधार की कितनी प्रणालियों की पहचान की है? देखिए दोस्त, कराया हुआ क्वेश्चन है, ये है 4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? कराया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बार बार कहकर कराए हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो जिन्होंने ध्यान दिया होगा उनको यहाँ पे बहुत फायदा मिला होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है रानाडे जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। राजा राम मोहन राय का पत्र मिरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? कराया हुआ क्वेश्चन, फारसी भाषा में जो है ये प्रकाशित होता था, मिरात उल अखबार। चलिए आगे बढ़ेंगे। मनु के अनुसार न्यायाधीश कौन बन सकता है? मनु स्मृति के अनुसार जो न्यायाधीश बन सकता है वो ब्राह्मण बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय कानूनी साहित्य निम्न में से किस स्वरूप में उपलब्ध है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे दोस्त। भीष्म ने निम्न में से राज्य की उत्पत्ति किस सिद्धांत का समर्थन किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, देवीय सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। निम्न में से कौन सा मनु की षड्यंत्र नीति का हिस्सा नहीं है? दोस्त, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योजना बनाना। डी वाला सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्त। शांति पर्व में त्रिवर्ग का आशय क्या है? उपरोक्त सभी, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? कराया हुआ क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य जी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौटिल्य प्राचीन भारत के किस कालखंड से सम्मिलित है? कौटिल्य जी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से थे, तो काल क्या हो जाएगा? मौर्य काल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे। किसे ब्रिटिश सरकार एक छिपा हुआ राजद्रोही समझती थी?
वह गोखले को समझती थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए, मराठा नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों कराया हुआ क्वेश्चन है, ये है आपका तिलक जी का। दोस्त आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपको हमारी वजह से कितना फायदा हुआ है। आगे देखिए, लाल बाल पाल में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल, सॉरी दोस्तों, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। तो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी? कराया हुआ क्वेश्चन है, अकबर द्वितीय ने दी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाभारत में कितने श्लोक हैं? महाभारत में 1 लाख श्लोक है लगभग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। कौटिल्य के अनुसार जनपद की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये कराया हुआ क्वेश्चन है, मैंने वहां पर ग्राम बताया है और यहाँ पर क्या है ऑप्शन में गांव। ग्राम और गांव एक ही होता है, तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। समाजवाद क्यों नामक पुस्तक की रचना किसने की है? देखिए, जो आपके समाजवाद क्यों पुस्तक है ये मैंने कराई हुई है, ये है आपकी जेपी नारायण जी की, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक एम.एन. राय द्वारा लिखी गई है? देखिए दोस्त, ये जो आपकी तीनों पुस्तकें हैं एम.एन. राय जी के द्वारा लिखी गई है, मैंने कराई हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। अरविंद घोष के द्वारा समाचार पत्र हिंदू प्रकाश का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? आंग्ल मराठे में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक नीतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये किया है अरविंद घोष ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। निम्न में से सबसे पहले सन्यासी विचारक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्त। आगे देखिए, नेहरू ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब करी थी? 1928 में करी थी। कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए, मुझे इस बात को स्पष्ट स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, ये कथन कहा था आपका नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए, शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के भाषण का विषय क्या था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका सर्वधर्म सद्भाव। कराया हुआ क्वेश्चन। आगे देखिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। एम.एन. रॉय के विचारों से कौन प्रभावित था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। किस भारतीय नेता को चमत्कारिक नेतृत्व का दर्जा प्राप्त था? ऑप्शन नंबर ए नेहरू जी को। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा का विरोध करते हुए उससे मानवता विरोधी और मूर्खतापूर्ण कार्य बताया है? दोस्तों इसका मैंने आपको बताया हुआ था मास्टर वीडियो में भी आंसर। राइट आंसर क्या था? सती प्रथा। कराया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने ये भी बताया था कि किसके कार्यकाल में हुआ था। ये बेंटिक के समय में हुआ था, मेरे याद है, आपको भी याद होना चाहिए था। आगे देखिए, सन 1919 में एम.एन. रॉय के द्वारा साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की गई? मैक्सिको में करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वैसे मोक्सिको लिखा हुआ है पर राइट आंसर इसका मैक्सिको ही है, तो राइट आंसर ए वाला ही हो जाएगा। कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा। आगे देखिए, किसके द्वारा राजनीति का आध्यात्मिकरण किया गया? अरविंद घोष जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। 1920 में एम.एन. रॉय ने किसके निमंत्रण पर रूस गए थे? दोस्त इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ेंगे। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? देखिए, जो आपका केसरी समाचार पत्र है ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा संपादित किया गया था। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42वें की ओर। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पंचशील सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा, नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखिए, अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसने कहा? ये किया है डॉक्टर कर्ण ने। किसने कहा है? डॉक्टर कर्ण सिंह जी ने ये कहा है। आगे देखिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी पुस्तक के लेखक गांधी जी नहीं है? देखिए, भारत की खोज ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है, ये मैंने कराई थी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको महात्मा गांधी जी की जितनी भी इंपोर्टेंट पुस्तक थी वो सारी कराई है। ये मैंने हिंद स्वराज भी कराई है और सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी कराई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे देखिए, अरविंद स्वयं को कहलाना पसंद करते थे। अरविंद स्वयं को क्या कहते थे? राष्ट्रवादी कहते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46वां। निम्न में से किस विचारक को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? कराया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको लोकनायक और लोकमान्य दोनों कराए थे कि इनमें से आपको एक जरूर देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन आपको मिल गया है लोकनायक का। लोकनायक कहा जाता है आपका जेपी नारायण जी को, और लोकमान्य किसको कहा जाता है? तिलक जी को कहा जाता है, मैंने आपको मास्टर वीडियो में बताया था। आगे देखिए दोस्त, निम्न में से
एक समाजवादी विचारक नहीं है। समाजवादी विचारक कौन नहीं है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे देखिए, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं तिलक जी। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर भी आया हुआ है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस पुस्तक की रचना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राप्त हुआ था? देखिए, जो आपकी गीतांजलि पुस्तक है, गीतांजलि पुस्तक के बाद आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेहरू जी ने किस आंदोलन के समय राजनीति में प्रवेश किया? होम रूल आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, किसने दलीय राजनीति की आवश्यकता को नकारते हुए सर्वप्रथम इसे वास्तविक लोकतंत्र से खतरा बताया है? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एवन रॉय के नव मानववाद के सभी सामाजिक संस्थाओं का केंद्र बिंदु कौन था? ये था आपका मानव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्त, 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किया गया अखबार हितवाद कहाँ प्रकाशित होता था? ये हुआ था आपका नागपुर से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्त। आगे देखिए, भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। कराया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु नेहरू द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को स्वीकार किया गया? वयस्क मताधिकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए दोस्त, सप्तांग सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन थे? कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा। सप्तांग सिद्धांत दिया था आपका मनु ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब से किया? 5 जून 1974 से। कराया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष करी? 1905 में। कराया हुआ है, डाउट नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए, मनुस्मृति के अंतर्गत राज्य कितने अंग बताए गए हैं? कराया हुआ क्वेश्चन है। मनुस्मृति में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। आगे देखिए दोस्त, गोखले ने किस अवधारणा का समर्थन किया था? राइट आंसर उपरोक्त सभी, डी वाला राइट आंसर। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण का संबंध किस विचारधारा से है? देखिए, ये थे आपके समाजवाद से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा व्यवस्था का विरोध किसने किया था? कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है इस एग्जाम में ही, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। आगे देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक भारत पुस्तक के लेखक कौन है? कराया हुआ क्वेश्चन है। ये है आपके स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा मास्टर वीडियो में। अरविंदो घोष जी इसके पुस्तक के लेखक हैं। आगे देखिए दोस्त, स्वामी विवेकानंद के जन्म का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ये तो आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे होंगे, आप सभी को पता ही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसदीय शासन वस्तुतः अल्पतम का शासन होता है, यह किसने कहा था? ये कहा था जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्त। आगे देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वैसे सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पेपर ही है, ठीक है। चलिए, कौटिल्य के प्रदर्शन में 800 गांव के समूह को क्या कहते हैं? स्थानीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से एक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई पत्रिका नहीं है। ये है आपकी ब्रह्मनिकल वैगनीज। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपका राजा राम मोहन राय जी के द्वारा नहीं लिखी गई है, यही हमसे पूछा था। आगे देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा। स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। किस विचारक ने राजा को देवीय बताया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमने आपके लिए यहाँ पर बहुत मेहनत करी है और हमेशा ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो दोस्त, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, और कमेंट में जो मैंने आपसे पूछा था वीडियो के शुरू में वो आपको बताना है। चलिए, 12 जून 1904। दोस्त, ये 1904 नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा 1905। क्या होगा? 1905। ध्यान देंगे। 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की थी? ये थी भारत एक सेवक समाज, भारत का सेवक समाज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, किसने कहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया हुआ था मेरा मास्टर वीडियो में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक जी का ये कथन है प्रसिद्ध सा। आगे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की साम्यवाद की धारणा में किसका स्थान नहीं है? राइट आंसर डी। किसका स्थान नहीं है? विज्ञान का नहीं है। आगे देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक
होम ऑफ वेदास। यहाँ पर आर्थिक नहीं होगा, यहाँ पर होगा आर्किटिक, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिएगा इंग्लिश में सही लिखा हुआ है आर्किटिक। आर्किटिक होम ऑफ द वेदास किस विचारक की रचना है? ये लिखी गई है आपकी तिलक जी के द्वारा। अगर आपको हिंदी में कुछ डाउट होता है ना, तो आप थोड़ा सा एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, इंग्लिश में क्योंकि करेक्ट आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, राजनीति चिंतन का संबंध किससे है? राजनीति से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्त। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौटिल्य ने किस सम्राट के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना करी? कराया हुआ क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कौटिल्य के दुर्ग का प्रकार नहीं है? कौटिल्य ने समतल दुर्ग नहीं बनवाए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का कौटिल्य नेहरू जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सर्वोदय के संबंध में गांधी जी का क्या विचारक था? सभी लोगों की अधिकतम भलाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी पुस्तक नेहरू की नहीं है? द पॉलिटिक्स नेहरू जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा, 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आधार किसे मानते थे? उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण मतदाता की न्यूनतम आयु कितने वर्ष रखना चाहते थे? ये थी आपकी 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कराया हुआ क्वेश्चन। आगे देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा धर्म विहीन नैतिकता का विचारक दिया गया? ये है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है आपका? एम एन रॉय। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेहरू ने भारत के लिए किस आर्थिक व्यवस्था का समर्थन किया है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्ष की नीति का समर्थन किन देशों को ध्यान में रखकर किया गया? राइट आंसर नव स्वतंत्र देश। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखिए, अरविंद घोष ने तर्क बुद्धि की जगह किसको वरीयता दी है? धार्मिकता को दी है। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब करी? कराया हुआ क्वेश्चन है 1905 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? कराया हुआ क्वेश्चन है गांधी जी का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। गणपति और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किसने किया? कराया हुआ क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत की खोज के लेखक कौन है? नेहरू जी है। ये भी मैंने कराया हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। 1934 में किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? जयप्रकाश नारायण जी ने। कराया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुनियादी शिक्षा के विचारक कौन थे? बुनियादी शिक्षा के विचारक गांधी जी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। किसने कहा था स्वतंत्रता का प्रेम जो कि आत्मा का सर्वोत्तम जोश हो? ये कहा था राजा राम मोहन राय जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 1904 में किसको CIE का खिताब दिया गया? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। किसे भारत का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा गया? ये है आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। निम्न में से मनु की चाणक्य नीति का हिस्सा नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा गलत है, तो इसको हम जो है छोड़ देते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अछूतों को हरिजन नाम किसके द्वारा दिया गया? ये दिया था आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आपका 100वां क्वेश्चन जो कि हमारे पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। गोखले स्वशासन में एक महान देवदूत थे, यह किसने कहा है? ये कहा है मोतीलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों आपको वीडियो के कमेंट में जरूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो से कितना फायदा हुआ है और आपको कितना अच्छा पेपर देकर लगा है और आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, आपको वो भी कमेंट में जरूर बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको ध्यान रखना है और इसी तरीके से मेहनत करते रहना है। और दोस्त आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आप अब क्या करने वाले हैं आपका BA के बाद में। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। और जिन प्यारे भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप ही के लिए इसी प्रकार से यहाँ पर हमेशा मेहनत करते रहेंगे।